लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई को देश भर में मतदान हुआ। हैदराबाद सीट पर भी वोट डाले गए। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता हैं, तो उनके मुकाबले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी और माधवी लता दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन मतदान के दौरान ही माधवी लता विवादों में पड़ गई। वे मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर उनके चेहरे और वोटर कार्ड का मिलान करती नजर आईं, जिसके बाद तेलंगाना में सियासी बवाल हो गया। AIMIM ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ माधवी लता के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। माधवी लता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए बैठी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उनका वोटर ID कार्ड चेक करती नजर आ रही हैं। वीडियो हैदराबाद के पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। वहीं माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद के मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कर लिया गया है। माधवी लता के खिलाफ धारा 171C, 186, 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज हुआ है। वहीं AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार मतदान केंद्र में मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है और उनकी बॉडी शेमिंग कर रही हैं। महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि इस घटना पर माधवी लता ने अपनी सफाई भी दी और उन्होंने कहा कि मैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र के मतदाताओं के वोटर ID कार्ड देखने का अधिकार है। भैया मैं कैंडिडेट हूं और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। आई एम नॉट अ मेल, I am a female, and with lot of humbleness, I've only requested them, can I please see and verify with the ID card? And if somebody wants to make a big issue out of it, that means that he's scared of it. लेकिन हैदराबाद के चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रॉस ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार के पास किसी का पर्दा हटाने का अधिकार नहीं है। चुनाव अधिकारी के आदेश पर ही माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद वे बड़ी परेशानी में पड़ गई हैं। हालांकि अपने ऊपर FIR दर्ज होने के बाद भी माधवी लता ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रशासन FIR दर्ज करके केवल अपना टाइम पास कर रहा है। क्या कहेंगे भाई, टाइम पास कर ले रहे गवर्नमेंट वाले केसेस डाल के मेरे ऊपर, और टाइम पास कर लो बोलो, क्योंकि इनको तो कोई वैल्यू नहीं है। एक FIR जो मन में मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं। मेरा एक बात बताती भैया, मेरा FIR कहाँ से शुरू हुआ? राम बाण से शुरू हो गया, तो अच्छी शगुन है तो डालते। न्याय के ऊपर FIR, धर्म के ऊपर FIR, सच्चाई के ऊपर FIR, हिम्मत दिखाने के लिए FIR। बहुत बढ़िया, इतनी भाग्यशाली हूं मैं, सच के लिए लड़कर FIR की मेडल्स पा रही हूं मैं। इससे पहले माधवी लता मस्जिद की तरफ काल्पनिक तीर छोड़ने को लेकर विवादों में घिर गई थी। हैदराबाद में 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा के दौरान यह घटना घटी थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में माधवी लता अपने हाथों को ऐसे फैला रही हैं मानो वह तीर खींच रही हों। वीडियो में दिख रहा है कि माधवी लता एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तौर पर तीर से निशाना लगा रही हैं। हालांकि जब इस पर विवाद बढ़ा तो उनके खिलाफ फिर मामला दर्ज हो गया। वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद माधवी लता ने अपनी सफाई भी दी और उन्होंने कहा था कि यह वीडियो अधूरा है और एडिट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे उनसे माफी चाहती हैं। माधवी लता को बीजेपी ने जब से हैदराबाद में अपना उम्मीदवार बनाया है, उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगे हैं। लेकिन माधवी लता का दावा है कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बीच बहुत काम किया है और इसलिए उनकी अच्छी खासी पहचान है। आपको बता दें कि हैदराबाद को ओवैसी का गढ़ माना जाता है। 1984 से ही ओवैसी परिवार का यहाँ दबदबा रहा है। 2004 से अब तक हैदराबाद की कमान ओवैसी के हाथों में है, लेकिन इस बार माधवी लता उनके लिए चुनौती बनकर खड़ी हो गई हैं। लेकिन माधवी लता ओवैसी को अपने लिए बिल्कुल चुनौती नहीं मानती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।